आरपीएससी ने रीट का सेकंड लेवल जो है कक्षा 6 से 8वीं के लिए उसके जो सामाजिक अध्ययन विषय है उसका जो पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया है। अब इसमें देखना यह है कि कौन कौन से जो पाठ्यक्रम के हिस्से थे उनको दूर कर दिया है, कौन कौन से टॉपिकों को हटा दिया है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो नई जोड़ी गई हैं। तो आइए एक बार इसको लेकर चर्चा करते हैं कि नया पाठ्यक्रम कैसा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक हैं। तो एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो भारतीय इतिहास है उसके अंदर से कौन कौन से टॉपिक हैं जो जोड़े हैं। तो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज जो है उसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन और बौद्ध धर्म और महाजनपद काल। मैं आप लोगों को बता दूं ये जो टॉपिक है ना ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मौर्य और गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल जो है, तो इसके अंदर राजनीतिक इतिहास है, प्रशासन है, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान है और 600 से लेके 1000 ईस्वी का जो बृहत्तर भारत है ये वाला टॉपिक है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो टॉपिक है वो फर्स्ट ग्रेड को टच करता है इतिहास के अंतर्गत। मध्यकाल एवं आधुनिक काल के अंतर्गत आप लोग देखिए इसमें भक्ति और सूफी आंदोलन है, ये टॉपिक भी फर्स्ट ग्रेड में है। मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, ये भी फर्स्ट ग्रेड में है। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, ये मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। 1857 का विद्रोह, ये भी फर्स्ट ग्रेड में है। भारतीय अर्थव्यवस्था और ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इतिहास के जो टॉपिक हैं वो फर्स्ट ग्रेड को 90% टच करते हैं। तो भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, इसके अंदर भारतीय संविधान की निर्माण और विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन और मतदाता जागरूकता, ये वाले टॉपिक जो हैं वो हैं। तो ये काफ़ी इजी पोर्शन माना जाता है पॉलिटी का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर सरकार के गठन और कार्यों को लेके बात है, जिसमें आप लोगों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन और जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था जो है वो इसके भाग हैं। तो आप लोगों को समझना होगा कि पॉलिटी जो है उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा बदलाव जो है वो नहीं किया गया। अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी के अंदर, भूगोल के अंदर, तो उसमें जो टॉपिक हैं जिनको समावेश किया गया है उसमें पहला है पृथ्वी एवं हमारा सौर पर्यावरण, ठीक है, ये पहले भी था। तो इसके अंदर सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, वायुदाब, पवनें, चक्रवात, महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान, ये टॉपिक पहले भी था और अब भी है। अगला है भारत का भूगोल और संसाधन, ठीक है। इसके अंदर भूआकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मृदा, कृषि, फसलें, उद्योग और खनिज, परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन विकास और आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम। तो ये जो टॉपिक हैं वो भारत के भूगोल से हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी से, राजस्थान की ज्योग्राफी जो है उससे कौन कौन से टॉपिक हैं। तो राजस्थान की ज्योग्राफी से भौतिक प्रदेश हैं, जलवायु है, अपवाह प्रणाली है, झीलें हैं, मृदा जल संरक्षण है, कृषि और फसलें हैं, खनिज और ऊर्जा संसाधन हैं, राजस्थान की प्रमुख नहरें हैं, नदी घाटी परियोजना है, परिवहन है, उद्योग है, जनसंख्या है, पर्यटन स्थल हैं और वन्य जीव संरक्षण जो है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। अब बात करते हैं राजस्थान के इतिहास से कौन कौन से टॉपिक हैं। तो देखिए राजस्थान के इतिहास से प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनमें कालीबंगा आप ले लीजिए, गणेश्वर सभ्यता आप ले लीजिए। तो ऐसी जो प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनको शामिल किया गया है। राजस्थान के प्रमुख जो राजवंश हैं, ठीक है, उनको शामिल किया गया है। 1857 की क्रांति को शामिल किया गया है। प्रजामंडल आंदोलन जो है उनको शामिल किया गया है। किसान आंदोलन जो है उनको शामिल किया गया है। राजस्थान के एकीकरण को शामिल किया गया है और राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जो प्रमुख लीडर हैं, उनको शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत जो टॉपिक है उसमें ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं है। राजस्थान की कला और संस्कृति की अगर हम बात करें तो इसमें दुर्ग, स्मारक और महल जो हैं वो हैं, मेले हैं, त्योहार हैं, लोक कलाएँ हैं, राजस्थान की चित्रकला है, राजस्थान के लोक नृत्य हैं, लोक देवी देवता है, लोक संत हैं, संगीत है, राजस्थान की हस्तकला है, स्थापत्य कला है, राजस्थान की वेशभूषा है, आभूषण है और भाषा और साहित्य है, ठीक है। ये जो टॉपिक थे वो एसएसटी के थे। तो उम्मीद है आपको ये एसएसटी के टॉपिक सभी समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं।
जिनमें सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रतिक्रिया, क्रियाकलाप, विमर्श, सामाजिक विज्ञान और ये वाले टॉपिक हैं, जिसमें समालोचन, चिंतन और सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं। इसके अलावा प्रक्षा, आनुभाविक साक्ष्य, शिक्षण, अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री, सूचना और प्रौद्योगिकी, सीखना, प्रतिफल, जो मूल्यांकन है वो वाली बातें। इसमें यह भी बताया गया है कि जो कठिनाई का स्तर है वो 12वीं कक्षा तक जो है वो रहने वाला है आप लोगों का, और कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए ये जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित है। तो आप लोगों ने एसएसटी का जो पाठ्यक्रम है लेवल सेकंड के लिए वो देख लिया होगा, जो कि टोटल 60 मार्क्स का आप लोगों का होने वाला है। एक बड़ा पोर्शन, एक बड़ा भाग है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।